हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो देखो बच्चों, आज हम फिर से दो प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं जो कि मेनली 4 मार्क्स सेक्शन में पूछा जाता है तुमसे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो है लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, और लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक हमेशा किस फॉर्मूले से बिलोंग करता है? सम स्पेशल इंटीग्रल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं तुम्हें इनका फॉर्मूला भी दिखाऊंगा। ओके, नाउ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 dx। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड quadratic. Okay, linear under root quadratic. Definitely we will get two terms here. Okay, first term we will solve by substitution and the second term we will solve by using some special integrals formula. Okay, तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या है। ओके, सो फाइंड आउट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का जो डेरिवेटिव है वो होता है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। सो हमें क्या कैंसिल आउट करना है? हमें कैंसिल आउट करना है लीनियर बाय टेकिंग क्वाड्रेटिक टर्म एज t। ओके, लेकिन उसके लिए हमें 2x प्लस 1 वी रिक्वायर्ड। ओके, वी एक्चुअली रिक्वायर्ड 2x प्लस 1, बट व्हाट वी हैव ओनली x। तो कैसे हम इसको 2x प्लस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो वेरी इजी, एज वी सेड इन प्रीवियस वीडियोस दैट इफ यू रिक्वायर 2x देन सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2। okay, and then if you require plus 1 then add and subtract 1, then we will separate it. okay, तो चलो इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 2, विल कीपिंग आउट द इंटीग्रेशन एंड मल्टीप्लाई 2, तो इट विल बी 2x देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dx। तो देखो बच्चों, हमें 2x चाहिए था, सो वी गॉट 2x। ओके, नाउ वी रिक्वायर्ड प्लस 1, तो हम इसमें क्या करेंगे? प्लस 1 एंड माइनस 1, सो इज इक्वल्स टू हाफ 2x plus 1 and minus 1 then under root x square plus x minus 1 dx। क्लियर? अब देखो, अब हमें दो टर्म यहाँ मिल चुके हैं तो हम इसको सिंपली सेपरेट कर देंगे दोनों टर्म को। ओके, सी 2x plus 1 is the derivative of this, so we'll keep this two together, so half 2x plus 1 then under root x square plus x minus 1 dx, then we will multiply half with minus 1 also, so minus half then integration under root x square plus x minus 1 dx। क्लियर? ओके, अब हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का डेरिवेटिव जो है वो 2x प्लस 1 है, तो इसको अगर हम t ले लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 t, देन 2x प्लस 1 dx विल बिकम अवर dt। ओके, वी विल कैंसल आउट। ओके, सो लेट्स सपोज x square plus x minus 1 is equals to t, then 2x plus 1 dx will be our what? dt। तो इस पार्ट को अगर हम t ले लें तो 2x plus 1 dx, that is 2x plus 1 into dx will be cancel out by dt, so equals to, then it will be like this under root t dt। 2x plus 1 dx जो है हमारा dt हो जाएगा, और x square plus x minus 1 को तो already we took t, then minus half अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dx। तो ये टर्म को हम बहुत इजीली क्या है अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट इस टर्म को हम करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट t, सो इट विल बी हाफ डॉट t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, where 2 cancelled, then minus half। इसको क्या करेंगे? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टर्म में तोड़ना है तो हम क्या करते हैं? एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 1, और 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 1/2 ओनली। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, अंडर रूट x square plus already we have and we have minus 1, so we are writing here minus 1। now plus 1/2 अगर हम x के कोफिशिएंट से इंटू करते हैं तो हमें 1/2 ही मिलेगा, तो हम 1/2 को के स्क्वायर को एक बार ऐड करते हैं, देन एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो दैट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 विल बिकम x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। चलो इसको लिखते हैं जरा, इज इक्वल्स टू
t to the power 3/2 upon 3 minus half under root x plus 1/2 whole square minus, now solve this part. If you are solving this part, we will get root 5/2 whole square. Directly I am writing root 5/2 whole square x. Now see बच्चों, ये है x माइनस a, ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो मैं तुम्हें जरा फॉर्मूला लिख देता हूं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए हमें, दिस इज बिलोंग्स टू सम स्पेशल इंटीग्रल. सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वी कैन राइट व्हाट हाफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. क्लियर? तो हम ये फॉर्मूला जो है यहाँ यूज करने वाले हैं बिकॉज वी सॉल्व दिस वन ऑलरेडी. ओके, सो टी इज व्हाट एक्चुअली, टी इज आवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. सो वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल टू द पावर 3/2 अपॉन 3 एंड माइनस हाफ. हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे. इसका फॉर्मूला है हाफ एक्स. एक्स इज व्हाट अवर हियर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एक्स इज हियर x plus 1/2. So x plus 1/2, okay, then under root x plus 1/2 whole square minus a square. A is what our root 5/2. So root 5/2 whole square. Then plus half a square. A is our what? A is our actually root 5/2. So root 5/2 whole square. Then log, okay, this one is a little bit, log mod of x plus 1/2, then plus under root x plus 1/2 whole square minus root 5/2 whole square. Okay, now solve this. Right here x square plus x minus 1 to the power 3/2 1 upon 3. Okay, then minus दिस विल बिकम, ओके, इस पार्ट को हम अब सॉल्व कर लेते थोड़ा सा. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा 2x plus 1, ओके, 2x plus 1 अपॉन 4, देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ओके, देन प्लस अगेन 5/4 log 2x plus 1 by 2, then plus under root x square plus x minus 1 upon 2, okay, plus c. Now see last part, 1/3 x square plus x minus 1 whole cube minus 2x plus 1 upon 8 under root x square plus x minus 1, then plus, this is 2, so 5/8 log this will minus, so this will become minus, okay, this will become minus, log 2x plus 1, then plus under root x square plus x minus 1 and plus c. So this is the final answer of this question. Okay, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो को पॉज कर लो और नोट्स को अच्छी तरह से देख लो. नाउ विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, जो कि हमें प्रैक्टिस करना ही चाहिए. ओके, सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. ओके बच्चों, नाउ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड वन, ओके, सॉल्यूशन. अच्छा, this is what 1 upon integration of 1 upon sin x minus a and cos x minus b. okay, sin x minus a cos x minus b. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मेनली यहाँ पर कर सकते हैं आइदर वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन a माइनस b. जब ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास आए तो तुम एक ही चीज़ याद रखो कि तुम्हें आइदर साइन a माइनस b या cos a माइनस b से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. ओके, लेकिन हमारे पास क्या है, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी. अगर नीचे दोनों ही कॉस का टर्म है, नीचे अगर दोनों कॉस का टर्म है तो डेफिनेटली वी विल मल्टीप्लाई विद साइन a माइनस बी. ओके, और अगर नीचे क्या है, साइन कॉस दोनों है तो हम कॉस a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड करेंगे. ओके, सो रिमेंबर दिस, 1 upon we are multiplying divide by cos a minus b. So 1 upon cos a minus b, we are dividing first cos a minus b, then integration of cos a minus b, okay, a minus b is equal upon sin x minus a cos x minus b. ओके, वन मोर थिंग, अगर हम इसको cos a minus b लिख रहे हैं या अगर cos b minus a लिख रहे हैं तो इसमें कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो बेटर यू राइट b minus a because a minus b minus a both are same in case of cos. ओके, क्योंकि अगर हम cos of minus theta की बात करें, cos of minus theta की बात करें, it always equals to cos theta only. So we can write b minus a. Correct? b minus a. Now see, 1 upon cos a minus b, okay, then integration of cos b minus a. What is the formula of cos b minus a? Cos a cos b minus plus sin a sin b. Okay, cos a cos b plus sin a sin b. So cos a plus b, a plus b. That means we will convert first b minus a in terms of x minus n, x minus b. Okay, so plus x, okay, then plus b minus a, then minus x. We will write this way. Okay, so b minus a we have, तो b minus a में हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे x, एक बार माइनस करेंगे x, ताकि इस फॉर्म में हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाए dx. Now denominator is sin x minus a and cos x minus b. Okay, now 1 upon cos a minus b. Now try to adjust this. How to adjust? See, cos square bracket x minus a, then minus of x minus b. We can adjust this way. Okay, now denominator is sin x minus a cos x minus b dx. Clear? Now solve this one. Now this is our actually a part of a and this is a part of b. So cos a minus b, for the formula of cos a minus b we can use here. Okay, so let's use this. 1 upon cos a minus b, then integration of cos a minus b. What is the cos a minus b? Cos a cos b plus sin a sin b. So cos a cos b, cos x minus a cos x minus b plus sin x minus a and sin x minus b, and the denominator is sin x minus a cos x minus b dx. Clear? ओके, जब हमने इसका फॉर्मूला ब्रेकआउट कर दिया है तो हम इस डिनोमिनेटर को क्या है, दोनों के साथ हम सेपरेटली लिख सकते हैं. ओके, तो सेपरेटली लिखेंगे तो हमें एक फायदा हो जाएगा कि इसमें से कुछ टर्म्स जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे. ओके, सो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, थोड़ा कम हो जाए तो स्पेस लेकर इसको लिखते हैं जरा, इज इक्वल्स टू, ओके, इज इक्वल्स टू 1 upon cos a minus b, okay, then inside the bracket integration of cos x minus a cos x minus b upon sin x minus a and cos x minus b, then plus sin x minus a sin x minus b upon sin x minus a and cos x minus b dx. Okay, this term. Now see, 1 upon cos a minus b I am writing here, integration, देखो बच्चों, cos x minus b and x minus a cancelled, and from here sin x minus a cancelled, so cos by sin become cot x minus a. Okay, cot x minus a, and this has become tan x minus b dx. Now we know the integration of cot. What is the integration of cot? Let's write 1 upon cos a minus b. Then then integration of cot is what? Log cot upon cos upon sin. Okay, sin. So sin x minus a, then what is the integration of tan? Tan is sin by cos. If you are taking cos as t, then it will be minus sin. So minus log
cos x minus b, okay, plus c. Now use the property of log. So what you will get, 1 upon cos a minus b, then log sin x minus a upon cos x minus b plus c. So this is the final answer of the second question. So both the questions are very important. It contained 4 marks. So you need to practice this type of questions, okay, from integration. और ये श्योर क्वेश्चंस है. इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कर लोगे तुम तो डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे. ओके.